दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सर्कुलर मोशन का आज हमारा सेकेंड एपिसोड है एंड पिछले एपिसोड में हमने कुछ बेसिक टर्म्स को देखा था कि जब कोई चीज़ रोटेट करती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, उसकी पोजीशन क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का जो एपिसोड है वो उसी की कंटिन्यूटी में रहेगा और कुछ बेसिक टर्म्स को और समझने की कोशिश करते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बनाते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि लास्ट एपिसोड में कुछ बेसिक टर्म्स को आपने सीखा था, उनको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। इमेजिन कीजिए कि मेरे पास ये डिस्क है और मैं इस डिस्क को रोटेट कर रहा हूं। ये मेरी एक्सिस है इसके अबाउट, ठीक है, ये मेरी एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मैं इसको रोटेट कर रहा हूं। अब यहां पे हमने क्या किया है, हमने कुछ रेफरेंस एक्सिस को लिया हुआ है। ये मान लीजिए मेरी रेफरेंस एक्सिस है एक्स कैप और ये मेरे पास वाई कैप है और ये मान लीजिए मेरे पास जो है वो जेड कैप है। तो अगर मान लीजिए मैं इस डिस्क को रोटेट करूंगा दोस्तों, तो हम यहां पे तीन चार चीजें यहां पे मेजर करने जा रहे हैं। जब कोई चीज रोटेट करती है किसी एक्सिस के अबाउट तो तीन चार चीजें आप मेजर कर सकते हो। एक होती है उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। एक तो ये होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और तीसरी होती है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीन चीजें हम मेजर कर सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं दोस्तों, जो रेफरेंस लाइन होती है वहां से कितना ये डिस्प्लेस हुआ है टाइम के साथ। किसी जैसे जीरो, मान लीजिए इनिशियल टाइम पे यहां पे था और टी टाइम में यहां पे पहुंच गया है, तो इसका मतलब कितना थीटा ये रोटेट कर गया है। ये जो एंगल है इसको आप थीटा भी बोल सकते हो, ठीक है। यहां पे थीटा की वैल्यू 0 है दोस्तों, ठीक है, 0 डिग्री मान लो रेफरेंस लाइन पे। तो रेफरेंस लाइन यहां से और यहां पे आ गया है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ एंगल रोटेट कर गया है थीटा। तो इस थीटा को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना ये रोटेट हुआ है। आप ये भी कह सकते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। तो इनिशियल एंगुलर पोजीशन मान लीजिए मेरी 0 है और फाइनल एंगुलर पोजीशन मेरी थीटा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो थीटा ही मेरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। ये मेरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है दोस्तों। और मैंने आपको बताया था कि इसको हम स्केलर क्वांटिटी की तरह लेके चलेंगे, इसको वेक्टर की तरह नहीं लेके चलेंगे। अगर मैं स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि भाई वो वेक्टर है, ठीक है। दूसरा होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बताओ, खासकर अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वो होती है डी थीटा अपॉन डी टी। उसको आप ओमेगा से लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है, डी थीटा अपॉन डी टी। और इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, देखो डी थीटा जो है ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों, ठीक है। इसको हम वेक्टर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम वेक्टर की तरह लेके चलेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी। अब जरा देखिए, जिधर आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो किधर थीटा इंक्रीज हो रहा है, अगर आप उधर, जिधर थीटा इंक्रीज हो रहा है उधर अपनी फिंगर्स को घुमाओगे, ठीक है, तो जो थंब है वो आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। जिधर थीटा इंक्रीज हो रहा है उधर नहीं, थीटा तो इधर इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इधर नहीं आएगी भाई। इधर अपनी फिंगर्स को घुमाइए, ठीक है, जिधर थीटा इंक्रीज हो रहा है उधर फिंगर्स को घुमाइए, ठीक है, या जिधर आपकी डिस्क रोटेट कर रही है उधर आप उसको घुमाइए। जो आपका थंब होगा वो आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन दे देगा। तो यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो जेड कैप की तरफ आएगी, ठीक है, जेड कैप, क्योंकि डिस्क जो है वो ऐसे रोटेट कर रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी मेरी जो है वो जेड कैप की तरफ हम दिखाएंगे। ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन और उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की अगर मैं बात करूं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन जो आएगी वो आएगी डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। किस रेट से मेरा ओमेगा चेंज हो रहा है और इसकी डायरेक्शन भी जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी उधर ही होगी। लेकिन अगर ये डिक्रीज हो रही है, मान लीजिए डिस्क इधर रोटेट कर रही है बट उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो स्लो होती जा रही है इधर, तो फिर अल्फा जो है वो उसका ऑपोजिट आएगा, फिर माइनस आ जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है। वो चीज आपको ध्यान देना कि ओमेगा जो है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो अल्फा को दिखाता है। तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी वही होगी। लेकिन अगर ये डिक्रीज हो रहा होगा ओमेगा के साथ तो एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा। वो सब आप लोग जानते हो मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये थी मेरी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, हमने यहां पे एक और रिलेशन निकाली थी। हमने रिलेशन निकाली थी कि अल्फा डी थीटा
इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। ये भी हमने एक रिलेशन निकाली थी लास्ट एपिसोड में, अगर आपको याद हो तो। ये भी बड़ी कमाल की रिलेशन है दोस्तों, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 3-4 चीजें जो है ये हमारे पास निकल के आई थी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लीनियर मोशन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने पढ़ा होगा लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन में भी ऐसी ही रिलेशन बनी थी दोस्तों। उसमें आपके पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी वो थी ds बाई डी टी, ठीक है, ds बाई डी टी, ये मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या थी दोस्तों, वो थी dv बाई डी टी। और उसमें भी एक रिलेशन बनी थी, क्या, ads इज इक्वल टू v dv। तो सेम रिलेशन यहां पे भी है दोस्तों, यूं की यूं। अब यहां पे अगर मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले लूं तो आपको याद होगा यहां पे हमारे पास कुछ रिलेशन निकल के आई थी लीनियर मोशन में। क्या रिलेशन निकल के आई थी जरा देखिए। अगर मान लीजिए मैं x डायरेक्शन की बात करूं और x डायरेक्शन में मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ux क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ax क्या है, मेरी एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन विच इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ax जो है वो मैं मान रहा हूं कि वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस केस में आप ये रिलेशन लिख सकते हो, ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। दूसरा हमने देखा था कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है x डायरेक्शन में वो होती है uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा हमने देखा था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो ये कुछ इस तरह की रिलेशन है। ये 3 रिलेशन हमने लीनियर मोशन में निकाली थी, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है किसी भी डायरेक्शन में। अगर x में है तो x में लिखो भाई, y में अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे y लिख दो, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास आई थी। अब सेम इसी तरह की रिलेशन हमारे एंगुलर मोशन में भी होती है। जब आपका कोई चीज रोटेट कर रही होती है और उसमें अगर एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट कर दूं, तो अब मैं आपको बता रहा हूं मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है तो उस केस में क्या रिलेशन निकल के आएंगे वो जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये रिलेशन उठाइए, ठीक है, या ये रिलेशन उठा लो, कोई भी उठा लो। चलिए सबसे पहले नीचे वाले रिलेशन से देखते हैं, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूं बिकॉज मैं जानता हूं कि जिधर ओमेगा होगा उधर ही मेरा अल्फा होगा, ठीक है। तो इसलिए आप सीधा सीधा यहाँ पे ये लिख सकते हो। और यहां से आप क्या बोलोगे, यहां से आप बोलोगे ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी, ये बन जाएगा। अगर मैं इंटीग्रेट करूं दोनों साइड तो इस तरह से आएगा। और यहाँ पे अगर टाइम मेरा इंटीग्रेट, टाइम मैं ले रहा हूँ 0 से लेकर t तक, और जो मेरी वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे मान लीजिए वो ओमेगा नोट थी और t इक्वल टू t पे वो थी ओमेगा t, ठीक है। या सिंपली ओमेगा लिख दो आप, किसी टाइम t पे इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो ओमेगा थी। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो ये बनेगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी। अल्फा मेरा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा तो अल्फा टी आ जाएगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा क्या है, ओमेगा है मेरी फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t, और ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी थी उसको मैं ओमेगा 0 बोल रहा हूं। जरूरी नहीं है आप 0 से t करो, आप t1 से t तक कर सकते हो ना। तो t1 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा t1 हो जाएगी या ओमेगा 1 हो जाएगी, ठीक है। तो वो इनिशियल वेलोसिटी यहां पे आ जाएगी। अगर इनिशियल टाइम 0 ले रहे हो तो यहां पे ओमेगा नोट लिख दो, अगर इनिशियल टाइम t1 है तो ओमेगा 1 आ जाएगा यहां पे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बिल्कुल उसी के एनालोगस आई है ये, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो सेम यही रिलेशन यहां पे बनी है, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, अगर मैं ये रिलेशन उठाऊं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। यहां से आप क्या बोलोगे, यहां से आप बोलोगे डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी। और अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं तो जरा देखिए, टाइम मेरा 0 से लेकर t तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहां से थीटा मेरा क्या हो रहा है, थीटा मेरा थीटा 0 से मान लीजिए थीटा तक वेरी कर रहा है, ठीक है। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं भाई, एक बार जरा देख लीजिए। अब यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से मेरा क्या आएगा बताओ जरा, पहले मुझे बताओ ये ओमेगा क्या है। ओमेगा मेरी एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं ना इस तरह से, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे। तो बताओ यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी थीटा, इनिशियल पोजीशन है मेरी थीटा नॉट और टी टाइम पे पोजीशन है मेरी थीटा।
तो दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी, और टाइम मेरा चेंज हो रहा है 0 से लेके t तक। सही है भाई। अब अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये बनेगा भाई। और ये क्या आ गया, ये है मेरी डिस्प्लेसमेंट, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनिशियल एंगुलर पोजीशन ये है और ये फाइनल एंगुलर पोजीशन है। टी टाइम पे जो पोजीशन है एंगुलर पोजीशन वो थीटा है, तो थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू दिस। तो ये तो बिल्कुल उसी के एनालोगस आ गया ना भाई, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई है दोस्तों, और ये बनेगी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसी के बिल्कुल एनालोगस आई है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मेरे पास आ गया नंबर 2, ठीक है, नंबर 2। अब आइए नंबर 3। तो नंबर 3 में क्या करेंगे बताओ, नंबर 3 में ये रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 में हम जानते हैं अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। अब अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं तो थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बताओ, थीटा मेरा वेरी कर रहा है इनिशियल एंगल थीटा नोट से थीटा तक, और ओमेगा मेरा ओमेगा नोट से ओमेगा तक वेरी कर रहा है। तो यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा तो अल्फा ये बन जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर। एक बार देख लीजिए भाई सही है क्या। तो ये है मेरी डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान देना भाई। तो यहां से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर निकालूं, मतलब वेलोसिटी एट एनी टाइम टी अगर मैं निकालूं, दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ये 2 इधर आ जाएगा, 2 अल्फा इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसके एनालोगस आ गई है, ध्यान से देखिए, बल्कि इसको इधर ले आओ भाई बेशक, ठीक है। तो अगर आप इसको इधर लेके आते हो तो ये बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो बिल्कुल जो रिलेशन आपने पहले पढ़ी थी लीनियर मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में, वही रिलेशन हमारी एंगुलर मोशन में भी निकल के आती है, अगर मेरी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट अगर है तो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी है, ये जो रिलेशन है हमारे पास 4 रिलेशन, ये जनरलाइज्ड रिलेशन है दोस्तों, ये आप कहीं पे भी लगा सकते हो। लेकिन ये जो 3 रिलेशन हमने निकाली हैं ये तभी लगानी है जब एक्सेलरेशन मेरी, एंगुलर एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट हो, अदरवाइज ये रिलेशन वैलिड नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है भाई, ठीक है, गलती नहीं करनी है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। देखो जो सर्कुलर मोशन होता है या रोटेशनल मोशन होता है, जिसमें किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है हमारे पास, इन दैट केस आप जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी सहारा ले सकते हो चीजों को समझने के लिए। अब ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, ये ऑलरेडी मैं वेक्टर में पढ़ा चुका हूं भाई। जिन लोगों ने वेक्टर नहीं लगाया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वेक्टर को देखें जिसमें मैंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाए थे, उनको जरूर देख लीजिएगा, बड़ी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो हम सेम चीज को, जो हमारा सर्कुलर मोशन है या रोटेशनल मोशन है, इसको हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी समझ सकते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 डायरेक्शन होती थी। एक होती थी आर कैप, एक होती थी फाई कैप, और एक होती थी जेड कैप। अब ये कौन सी 3 डायरेक्शन होती थी ये जरा याद दिलाता हूं मैं आपको, ठीक है। आर कैप कौन सा होता था, और फाई कैप कौन सा होता था, जेड कैप कौन सा होता था। आर कैप, फाई कैप, जेड कैप। जरा देखिए, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मेरे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, यहां पे कोई सिलेंडर है और यहां पे कोई पॉइंट है P, और ये मेरी सेंट्रल एक्सिस है भाई, ठीक है। तो अब जरा देखिए, जो रेडियल डायरेक्शन होगी वो किधर होगी बताओ। तो रेडियल डायरेक्शन इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो जिधर रेडियस इंक्रीज हो रही है, रेडियस कहां से मेजर होती है बताओ, इसके एक्सिस से। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी रेडियल डायरेक्शन, और ये मेरी एक्स एक्सिस है, और ये मेरी वाई एक्सिस है, और ये मेरी जेड एक्सिस है। अब सुनिए, जो मेरा एंगल है इस आर, जो ये आर जो मेरे वेक्टर है, इसका जो एंगल है एक्स के साथ हमने मेजर किया है, उसको मैं फाई बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे फाई कैप डायरेक्शन की बात करूं तो आप ये देखो, जिधर मेरा फाई इंक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पे मैं किधर चलूं कि मेरा फाई इंक्रीज हो जाए, वो डायरेक्शन बनेगी फाई कैप। तो इसका मतलब ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन आएगी ये आएगी फाई कैप। आई होप आपको समझ आया।
ठीक है, अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं तो ज्यादा इजी आपको लगेगा। जरा इसका टॉप व्यू देखिए, टॉप व्यू कैसे देखोगे बताओ जरा। एक्स वाई जेड इधर था ना, उसको आप ऐसे रोटेट कर दो, ठीक है, तो एक्स नीचे चला जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, जेड आपकी तरफ हो जाएगा। तो अगर आप इसी का टॉप व्यू देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, ठीक है भाई। ये जो डायरेक्शन है ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन, और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपकी हो जाएगी वाई डायरेक्शन, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर की तरफ आएगा जेड डायरेक्शन आपकी तरफ। और पॉइंट पी जो है वो मेरा यहां पे है समवेयर, मान लीजिए, ठीक है, पॉइंट पी मेरा यहां पे है। अब जरा देखिए ये जो डायरेक्शन आएगी ये क्या होगी, ये होगी मेरी आर कैप डायरेक्शन, ये होगी मेरी रेडियल डायरेक्शन बाहर की तरफ आर कैप। और ये एंगल जो है एक्स के साथ ये है मेरा फाई, तो ये इसके जो टेंजेंशियल डायरेक्शन आएगी ये क्या होगी बताओ जरा, ये होगी मेरी फाई कैप डायरेक्शन। और जो बाहर की तरफ जो डायरेक्शन आएगी आपकी तरफ जो है वो आ जाएगी जेड कैप डायरेक्शन। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है वो फाई कैप डायरेक्शन होती है, जिसमें एंगल फाई मेरा इंक्रीज हो रहा है। आप इसको थीटा भी बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, आप इसको थीटा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये तीनों डायरेक्शन को समझिए कि आर कैप क्या होती है, फाई कैप क्या होती है, थीटा कैप क्या होती है। जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ना, तो उससे जो उसकी जो कर्वेचर बनेगा, जो पाथ बनेगा, तो वो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ ही तो होगा ना। तो इसका मतलब सिलेंडर का ही सरफेस टाइप बनेगा ना। आई होप आपको समझ आया। तो इन दैट केस आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी सहारा ले सकते हो डायरेक्शंस को दिखाने में, ठीक है। अब आप बोलोगे सर डायरेक्शन को दिखाने का मतलब क्या है, मतलब आप कहां लेके जा रहे हो चीजों को। जरा देखिए मैं कहां लेके जा रहा हूं चीजों को, वो जरा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। असल में मैं आपको एक रिलेशन बताना चाह रहा हूं लीनियर वेलोसिटी की एंड एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है, वो रिलेशन को मैं देखना चाह रहा हूं। relation between linear velocity and angular velocity, ये मुझे देखनी है। इसके लिए मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जरा देखिए कैसे। सोचिए मेरे पास कोई डिस्क है, ठीक है, इस तरह की मेरे पास कोई डिस्क है, और ये इसकी एक्सिस है दोस्तों, ये इसकी एक्सिस है डिस्क की, ठीक है, ये सेंटर लाइन है, सेंटर से पास हो रही है, और मैं इस डिस्क को ऐसे रोटेट कर रहा हूं ओमेगा से। और मेरे पास यहां पे कुछ रेफरेंस एक्सिस भी हैं जहां से मैं पोजीशन वगैरह को मेजर करूंगा। ये एक्स कैप है, ये मेरी जो है वाई कैप डायरेक्शन है, और ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है वो मेरी जेड कैप डायरेक्शन है दोस्तों, ठीक है। और डिस्क जो है वो ऐसे रोटेट कर रही है। अब जरा देखिए, अगर मैं इस डिस्क के ऊपर यहां पे कोई पॉइंट पी ले लूं, इस जगह पे यहां पे मेरा कोई पॉइंट है अभी पी, ठीक है, ये पी पॉइंट है, तो ये कुछ एंगल पे इधर होगा भाई, कुछ एंगल इधर होगा, उस एंगल को मैं फाई बोल देता हूं। किसी टाइम टी पे वो यहां पे है, फाई एंगल पे है। अब क्योंकि डिस्क तो रोटेट कर रही है ना, तो dt टाइम में क्या होगा दोस्तों, dt टाइम में थोड़ा सा इधर सरक जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा भाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहां पे जो वेलोसिटी आएगी वो क्या बनेगी, लीनियर वेलोसिटी क्या आएगी और एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, दोनों को जरा देखते हैं। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं आपको, तो टॉप व्यू में मुझे ऐसा नजर आएगा भाई, ठीक है, टॉप व्यू में ऐसा नजर आएगा, और नीचे की तरफ मेरा क्या चला जाएगा x, और इधर आपका क्या चला जाएगा y, ठीक है भाई, इधर आपका x हो जाएगा, इधर y हो जाएगा, ये मेरा सेंटर है, और ये डिस्क जो है वो ऐसे रोटेट कर रही है। तो इनिशियल पोजीशन कहां पे है, इनिशियल पोजीशन मेरी जो है वो समवेयर यहां पे है दोस्तों, यहां पे मेरी इनिशियल पोजीशन है कुछ फाई एंगल पे। तो अगर मैं स्मॉल टाइम ले लूं dt मेरा स्मॉल टाइम है, ठीक है, तो स्मॉल टाइम dt में ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहां पे मूव कर जाएगा क्योंकि डिस्क रोटेट कर रही है, तो ये पॉइंट यहां से यहां पे मूव कर जाएगा, कितना d फाई एंगल मूव कर जाएगा। फाई यहां पे एंगुलर पोजीशन को दिखा रही है भाई, फाई क्या है बताओ, फाई मेरे एंगुलर पोजीशन को दिखा रहा है, यहां पे एंगुलर पोजीशन को दिखा रहा है, ठीक है, कितने एंगल पे है, एंगुलर पोजीशन को दिखा रहा है। तो ये मेरा d फाई हो जाएगा भाई, स्मॉल एंगल फाई। तो अब आप बताओ ये जो आर्क लेंथ आएगी ये क्या दिखाएगी, आर्क लेंथ हमें बताएगा कि ये पार्टिकल जो है, ये पॉइंट जो है कितना मूव कर गया है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। जरा देखो यहां से लेके यहां तक जो आर्क लेंथ है वो क्या बता रही है, वो अपने को बता रही है कि कितना डिस्टेंस मूव किया है। तो आप ये कह सकते हो डिस्टेंस मूव्ड बाई, डिस्टेंस मूव्ड इन dt टाइम, dt टाइम में कितना डिस्टेंस ये मूव किया है।
दिस विल बी इक्वल टू r d फाई। r माने इसकी रेडियस है, इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस है ये, r d फाई जो है वो आर्क लेंथ होगी ना यहां पे। तो आप बताओ अगर मैं स्पीड की बात करूं, खासकर इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बनेगी दोस्तों इस पार्टिकल की, इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड जो बनेगी वो बनेगी dt टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, dt टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है डिवाइड बाई टाइम। तो वो क्या हो जाएगी r d फाई डिवाइड बाई dt। सिंपल। आप इसको लिख सकते हो r ओमेगा। डी फाई बाई डी टी क्या है, डी फाई बाई डी टी इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसकी स्पीड निकाल सकते हो। बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं और वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो वो क्या होगी, वो होगी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और वो भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बनेगी, ds अपॉन dt ये बनेगी। और ये लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है भाई, लीनियर वेलोसिटी, तो ये क्या बन जाएगी r d फाई, और इसकी एक डायरेक्शन भी होगी भाई। अब तो डायरेक्शन किधर होगी बताओ जरा, इधर मूव किया ना तो टेंजेंशियल डायरेक्शन बनेगी ना। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन बताओ, ये फाई कैप डायरेक्शन है। तो आप क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे फाई कैप डिवाइड बाई dt, ये बनेगी मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, v लीनियर वेलोसिटी जो है ना, लीनियर वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो वो आएगी r ओमेगा फाई कैप, ये बन जाएगा दोस्तों। फाई कैप मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ये टेंजेंशियल टू दिस पाथ, जो पॉइंट है वो तो इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है ना भाई। तो जो जिस पाथ पे ये पॉइंट ट्रेवल करेगा तो उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी उसके टेंजेंशियल होगी, और टेंजेंशियल डायरेक्शन कौन सी होगी, फाई कैप डायरेक्शन होगी। इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब पाथ के टेंजेंशियल है, आप ये समझिए, मैं इस तरह से इसको बोल रहा हूं। तो v जो है वो ये मेरा कुछ इस तरह का बन जाएगा, r ओमेगा फाई कैप। इसी चीज को और थोड़ा सा बेहतर हम समझ सकते हैं। बेहतर कैसे समझेंगे जरा देखिए, इस चीज को अगर मुझे थोड़ा और बेहतर समझना हो तो मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ सकता हूं। जरा देखिए कैसे, सोचिए मेरा जो डिस्क है वो कुछ इस तरह की है, और ये डिस्क जो है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से। और यहां पे कोई पॉइंट है मेरा P, ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट है P जो कि r डिस्टेंस अवे है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r है भाई। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से r डिस्टेंस अवे है, और रेफरेंस एक्सिस जो है वो मेरी कुछ इस तरह की है। ये मेरी मान लीजिए x डायरेक्शन है, इधर मेरी जो है y डायरेक्शन है, और ऊपर की तरफ जो है वो z डायरेक्शन है। इसका मतलब ओमेगा जो है वो z कैप की तरफ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एक्सिस पे कोई पॉइंट ले रहा हूं और उस पॉइंट से इस पॉइंट को देख रहा हूं। तो rp क्या है, rp इस p पॉइंट की पोजीशन है फ्रॉम दिस पॉइंट। इस एक्सिस के ऊपर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, वहां से मैं इस p पॉइंट की पोजीशन को देख रहा हूं, तो वो क्या है, मेरी rp है। और ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं, इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं। ये थीटा एंगल क्या है, जो पॉइंट है P और जो Z एक्सिस है, इस P पॉइंट से ये जो हमने वेक्टर निकाला है, ये वाला वेक्टर, ये Z के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो है थीटा। तो थीटा को पहले समझिए कि थीटा मैंने क्या माना है। अगर इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखें तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। तो विजुअलाइज आप कर सकते हो, सोचिए यहां पे कोई डिस्क है, उस डिस्क के ऊपर यहां पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को जरूर नहीं आप इस बीच में, आप यहां पे भी ले सकते हो, y एक्सिस पे भी ले सकते हो, ज्यादा इजीली समझ आएगा आपको। ठीक है, मतलब अगर इस डिस्क के ऊपर जो P पॉइंट है, अगर उस P पॉइंट को मैं कहां पे ले लूं जरा देखिए, बिल्कुल y एक्सिस पे ही ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं ना P पॉइंट को, और ये मेरा यहां से मैं मेजर कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा rp, और ये एंगल क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये एंगल बन जाएगा थीटा, और ये लेंथ क्या बनेगी, ये लेंथ बनेगी r, और ये रोटेट कर रही है इधर ओमेगा से। आप ऐसे भी ले सकते हो, एक स्पेशल केस है ये कि आपने इस P पॉइंट को y एक्सिस पे ही ले लिया यहां पे, वहां से आप ज्यादा इजीली समझ पाओगे। तो ये मैंने मान लीजिए कोई rp ले लिया यहां से इस तरह से, और ये एंगल है थीटा। तो थीटा को समझिए, जो मेरी डिस्क है उसके ऊपर हमने यहां पे कोई पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट जो है इस पॉइंट से जो ये जो लेंथ बनेगी, ये जो वेक्टर बनेगा, ये z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वो थीटा है। ठीक है, तो इस r को आप क्या लिख सकते हो, r को लिख सकते हो आप rp sin थीटा, rp sin थीटा।
और यहां पे जो वेलोसिटी बनेगी, जो लीनियर वेलोसिटी बनेगी, वो टेंजेंशियल बनेगी पाथ के। तो टेंजेंशियल बनेगी तो कैसी बनेगी बताओ जरा, वो अंदर की तरफ आएगी वेलोसिटी। अगर आप इस व्यू में देख रहे हो तो अंदर की तरफ जा रहा है, ये पॉइंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, टेंजेंशियल। तो डिस्क ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है ना, तो जो यहां पे पॉइंट होगा वो अंदर की तरफ जाएगा ना भाई, वो पॉइंट अंदर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब है यहां पे कोई पॉइंट होगा तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। पॉइंट को समझिए भाई, ठीक है। तो r को तो हमने लिख दिया rp sin थीटा, और यहां पे जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी। अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू, खासकर अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, यहां पे स्पीड की बात करूं, एंगुलर स्पीड की बात, लीनियर स्पीड की बात करूं, तो यहां पे क्या बनेगी, वो आएगी r इंटू ओमेगा, और r की जगह पे क्या लिख सकता हूं, rp sin थीटा इंटू ओमेगा। यही बनेगा भाई, बोलिए। ये मेरी क्या बन जाएगी बताओ जरा, ये मेरी स्पीड बन जाएगी। बट मुझे चाहिए वेलोसिटी, मुझे चाहिए लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बताओ। यहां पे जो वेलोसिटी आएगी वो अंदर की तरफ आएगी दोस्तों, वो अंदर की तरफ आएगी। तो अब जरा देखिए मैं कैसे वेलोसिटी को निकालूंगा। इस पॉइंट पे अगर आप आरपी वेक्टर को दिखाओगे तो आरपी वेक्टर इधर आ जाएगा, ठीक है भाई। आरपी की जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी भाई, ये वेक्टर है ना आरपी, इसकी मैग्नीट्यूड इधर है, डायरेक्शन इसकी इधर है। और यहां पे ओमेगा अगर आप देखोगे तो जेड कैप की तरफ है, इस पॉइंट पे जो जेड कैप है वो ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं ओमेगा वेक्टर क्रॉस आरपी वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आरपी वेक्टर, तो जरा देखो कैसा बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लो जरा इसका। तो ओमेगा वेक्टर मेरा ऊपर की तरफ है, तो फिंगर्स को ऊपर की तरफ रखिए और इससे आप आरपी की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाइए। जो थंब है वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को दे देगा, तो थंब अंदर की तरफ ही तो आएगा। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन आएगी इस क्रॉस प्रोडक्ट की वो अंदर की तरफ आएगी, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो है फाई। तो अगर आप इसको लिखोगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा ओमेगा इंटू आरपी इंटू साइन फाई, और डायरेक्शन किधर आएगी, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ को मैं क्रॉस लिख देता हूं, ठीक है। और आरपी साइन फाई क्या हो जाएगा, वो मेरा आर ही हो जाएगा भाई। आरपी साइन फाई इज आर, आर माने रेडियस इसकी यहां से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। तो ओमेगा इंटू आर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टेंजेंशियल, जो पाथ है उसके टेंजेंशियल। तो इसका मतलब जो मेरी लीनियर वेलोसिटी होती है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो। आई होप आपको समझ आया। ये असल में यही है भाई, ये असल में यही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो लीनियर वेलोसिटी है उसको क्या लिखोगे बताओ जरा। लीनियर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आरपी। अब आरपी क्या है ये ध्यान देना भाई, आरपी जो है वो आपकी इस एक्सिस से जो ऑब्जेक्ट मेरा रोटेट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई पॉइंट लोगे, कोई पोजीशन ले लोगे, उस पोजीशन की इस पॉइंट से, इस एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट ले रखा है, वो पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट की जो वेक्टर है वो है मेरा आरपी। ध्यान दीजिएगा आरपी क्या है, तो ओमेगा क्रॉस आरपी जो है वो आपका वी होगा। अच्छा, आप जरूरी नहीं है आर इस पॉइंट को यहीं पे लो, इस पॉइंट को अगर आप यहां पे ले लेते, इस नीचे वाले पॉइंट को अगर आप यहां पे ले लेते तो ओमेगा क्रॉस आर हो जाता है। यहां पे ओमेगा क्रॉस आर भी ठीक है भाई, ठीक है। कुछ लोग ये आर, ये पी, इस पॉइंट को जनरलाइज नहीं लेते, उसको यहीं पे सेंटर पे ही मान लेते हैं। तो सेंटर पे मान लो भाई, सेंटर पे लोगे तो ओमेगा क्रॉस आर हो जाएगा। अब आप बताओ ये जो पॉइंट है यहाँ पे आर वेक्टर किधर आएगा बताओ जरा। आर वेक्टर रेडियल डायरेक्शन में आएगा इधर, तो आप जो है वो वही वाला कंसेप्ट लगा सकते हो भाई। जो आर वेक्टर है वो तो मेरा इधर रेडियल डायरेक्शन में बनेगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, और जो ओमेगा है वो ऊपर की तरफ है भाई, बाहर की तरफ जेड की तरफ है। तो आर क्रॉस सॉरी ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो ओमेगा तो बाहर की तरफ है आपकी तरफ, और आर जो है वो मेरा इधर है, तो ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो इधर आएगी डायरेक्शन, फाई कैप की तरफ आ जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप इस नीचे वाले पॉइंट को यहां पे ले लेते हो तो आरपी की वैल्यू आर के बराबर ही हो जाएगी भाई। आरपी क्या है, जहां पे ये पॉइंट ले रहे हो इस एक्सिस पे, उस पॉइंट की पी पॉइंट से जो वेक्टर बन रहा है वो है आरपी वेक्टर। तो अगर नीचे वाले पॉइंट को यहां पे ले लोगे तो यहां से इस पी पॉइंट की तरफ जो वेक्टर बनेगा वो आर वेक्टर बनेगा। फिर आई होप आपको समझ आया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच की डिस्टेंस आ गई। अगर ये मेरा आर, अगर आप यहां से अगर आप देखते हो तो यहां से आप ये कह सकते हो कि ये क्या बन जाएगा बताओ जरा। ओमेगा और आर मेरे क्योंकि परपेंडिकुलर है, आर मेरा रेडियल डायरेक्शन में, ओमेगा मेरा यहां पे ऊपर की तरफ है और आर मेरा रेडियल डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। रेडियल क्या है बताओ ना, पॉइंट जो है डिस्क जो है वो ऐसे है, और यहां पे आर जो है वो इस तरफ है, रेडियली आउटवर्ड है बाहर की तरफ, ओमेगा मेरा ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री आएगा। तो इसको आप ओमेगा इंटू आर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा इंटू आर लिख सकते हो दोस्तों। अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड इसके बराबर आएगा।
आई होप आपको ये समझ आया, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गई किसके बीच, एक लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन आ गई। ऐसे ही फिर तो हम क्या कर सकते हैं, फिर तो हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए और वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो अगर मैं उसकी लीनियर वेलोसिटी की बात करूं तो लीनियर वेलोसिटी आएगी ओमेगा क्रॉस आर या ओमेगा क्रॉस आर पी। अगर आप इस एक्सिस पे किसी अलग पॉइंट से मेजर कर रहे हो तो आप ये वेक्टर ले लो और इसका ओमेगा वेक्टर ले लो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, उससे आपके पास जो है लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी। अब सवाल यह है कि इसकी एक्सेलरेशन कैसे निकालें। तो अगर हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है तो उसका dv/dt कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जरा देखिए, अब इसकी एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो जरा देखिए, इसकी एक्सेलरेशन भी निकालते हैं। अगर कोई चीज रिवॉल्व कर रही है, कोई चीज रोटेट कर रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन कैसे हम कैलकुलेट करें, ठीक है, वो भी जरा देख लेते हैं भाई। तो रिलेशन बिटवीन, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जो है अल्फा और जो हमारी लीनियर एक्सेलरेशन है ए, उनके बीच भी रिलेशन एक निकल के आ जाएगी। लेकिन वो भी जरा देखें कैसे निकल के आएगी। तो मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट मान लेता हूं, इस बार डिस्क नहीं मानता हूं, कोई यहां पे ऑब्जेक्ट ले लेता हूं और ये ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर घूम रहा है, ठीक है, और मैंने इसका टॉप व्यू दिखाया। असल में ये इस एक्सिस के अबाउट ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसे घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है, ठीक है। और ये मेरी कुछ रेफरेंस डायरेक्शंस हैं भाई, ठीक है। आप डिस्क भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क के ऊपर कोई पॉइंट ले लो या डिस्क के ऊपर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन है, ये मेरी वाई डायरेक्शन है और ये मेरी जेड डायरेक्शन है, ठीक है। और यहां पे मैंने कोई पॉइंट मान लिया है, ये क्या बन जाएगा, ये इसका आर वेक्टर बन जाएगा, ठीक है भाई। और ये किसी एंगल पे है, मान लीजिए थीटा, थीटा बोलो इसको। तो थीटा टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। थीटा बोलो या फाई बोलो, ठीक है, इसको फाई बोल दो, कुछ भी बोल दो। फाई मेरा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है भाई, ठीक है। तो टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है, सॉरी एंगुलर पोजीशन है, माफ कीजिएगा। तो ये पोजीशन यहां से मेजर की गई है और टाइम के साथ ये पोजीशन अपनी बदल रहा है, ये रोटेट कर रहा है इस ऐसे। तो ये उसका पाथ है, सर्कुलर पाथ है, ऐसे समझिए। यहीं पे, यहां पे अगर सेम चीज दिखाओगे तो आप ये बोलोगे कि ये मेरी एक्स डायरेक्शन है भाई। अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं इसका, ये मेरी वाई डायरेक्शन है और किसी टाइम टी पे ये यहां पे है पार्टिकल, ठीक है, कुछ फाई एंगल पे। फाई मेरी क्या है बताओ, एंगुलर पोजीशन है इस पार्टिकल की, ठीक है। अब जो देखो, ये पार्टिकल जो है ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से रिवॉल्व कर रहा है। मुझे निकालनी है इसकी एक्सेलरेशन। हम जानते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, इसकी जो वेलोसिटी है वो मुझे पता है, v इज टू ओमेगा क्रॉस आर लिख सकता हूं मैं इसको। r माने ये वाला वेक्टर, भाई आर पी नहीं मान रहा मैं, नीचे से पॉइंट नहीं ले रहा मैं, यहीं से ले रहा हूं, इसके सेंटर से ही ले रहा हूं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अभी अभी आपने सीखा है, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा, लीनियर एक्सेलरेशन की, तो वो बनेगी dv/dt, ठीक है भाई। तो वो बन जाएगा d/dt ऑफ, बोलिए भाई, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो भाई। अब जरा देखिए, ये बन जाएगा d ओमेगा/dt क्रॉस आर वेक्टर, एक तो ये आएगा भाई d ओमेगा/dt क्रॉस आर वेक्टर, प्लस क्या बन जाएगा दोस्तों, ओमेगा क्रॉस dr वेक्टर बाई dt, dr वेक्टर बाई dt, ये बनेगा दोस्तों, ये मेरी बनेगी एक्सेलरेशन, ठीक है। a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जरा देखो, ये तो हम जानते हैं क्या होता है, d ओमेगा बाई dt इज अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा क्रॉस r, ये तो ये हो गया भाई, प्लस ओमेगा क्रॉस, अब ये निकालते हैं। अब यहां पे क्या वैल्यू आएगी दोस्तों, ये अपने को समझना है, dr/dt। r जो है, r वेक्टर जो है ना, जब ये पार्टिकल यहां से यहां पे पहुंचेगा तो आप देखिए r वेक्टर बदल चुका है। आप बोलोगे कहां बदला सर, r तो उतना ही है, मैग्नीट्यूड उतना ही है, डायरेक्शन बदल गई ना, डायरेक्शन पहले इधर थी, अब डायरेक्शन इसकी इधर हो गई है, डायरेक्शन बदल गई। मैग्नीट्यूड बेशक उतना ही रहे, डायरेक्शन बदल गई ना। तो वेक्टर है ना, वेक्टर में तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है भाई। तो चाहे डायरेक्शन बदले, चाहे मैग्नीट्यूड बदले, चाहे दोनों बदले, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वेक्टर बदल गया। यहां पे देखो मैग्नीट्यूड उतना ही रहा आर का, यहां पे भी उतना ही है, यहां पे भी उतना ही है, आर का मैग्नीट्यूड उतना ही है, बट डायरेक्शन बदल गई ना। डायरेक्शन बदलने की वजह से क्या हुआ बताओ जरा, हमारा वेक्टर बदल गया।
तो अगर मैं कोई जनरल आर वेक्टर को लिखूं तो जनरल आर वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, इसको एक्स एंड वाई में ब्रेक कर सकता हूं भाई, बोलिए। इसका मैग्नीट्यूड आर है, मान लीजिए आर नोट मान लो इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आर नोट है, आर नोट है। इसका प्रोजेक्शन ले लो, एक एक्स की तरफ और एक वाई की तरफ। ये आर नोट तो ये लेंथ होगी, तो ये बन जाएगा कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। इस तरह से लिख सकते हो भाई, ठीक है। आर नोट मेरा जो है ये मैग्नीट्यूड है, आप इस तरह से आप इसको बोल सकते हो भाई, ठीक है। तो अब जरा देखिए क्या बन गया। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बनेगा, आर नोट तो मेरे पास बाहर आ जाएगा। कोस फाई को क्या लिखूंगा बताओ जरा। कोस फाई को मैं लिखूंगा, इसका डेरिवेटिव अगर मैं लिखूंगा तो माइनस ऑफ साइन फाई डी फाई बाई डी टी आई कैप प्लस साइन फाई का क्या बन जाएगा, कोस फाई डी फाई बाई डी टी जे कैप। इस तरह से आप लिख सकते हो भाई, ठीक है। तो अब जरा देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा, जरा ध्यान से देखना। ये मेरे पास क्या आ गया, डी फाई बाई डी टी को कॉमन ले लेता हूं, तो बन जाएगा आर नोट इंटू माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप इंटू डी फाई बाई डी टी। इस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों। डी फाई बाई डी टी माने ओमेगा आ गया ये, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है अब ये। अल्टीमेटली मुझे इसको लिखना है भाई क्या है, और मैं जानता हूं कि भाई आर तो बदल नहीं रहा, मैग्नीट्यूड तो बदल लिया, एंगल बदल रहा है बस। तो एंगल के साथ मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। आई होप आपको परेशानी नहीं होगी इससे, ठीक है। तो अब जरा देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखो ये बन गया ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। इस चीज को मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, जरा देखिए। ओमेगा क्या था, ओमेगा था मेरा डी फाई बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इस ये जो वैल्यू आई है ना, ये ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर ही है। आप बोलोगे सर कैसे, जरा देखिए। ओमेगा मेरा जेड कैप की तरफ है, ठीक है, इसको मैं क्रॉस ले रहा हूं किसके साथ बताओ जरा, आर वेक्टर के साथ। आर नोट कोस फाई आई कैप प्लस आर नोट साइन फाई जे कैप, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो जरा देखते हैं कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, यही चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। ओमेगा की जगह पे क्या लिखोगे, डी थीटा बाई डी फाई बाई डी टी कर लो आप, डी फाई बाई डी टी कर लो। तो जरा देखिए दोस्तों क्या बनेगा। सबसे पहले क्या निकल के आएगा, आर नोट इंटू डी फाई बाई डी टी जेड कैप डी फाई बाई डी टी इंटू कोस फाई, तो यूं का यूं आ गया। और जेड कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, जेड कैप क्रॉस आई कैप ही जे कैप प्लस यहां पे क्या आ गया, आर नोट बाहर आ गया, डी फाई बाई डी टी बाहर आ गया, जेड कैप इंटू साइन फाई, तो यहां पे यूं का यूं आ गया। अब आप बताइए जेड कैप क्रॉस जे कैप क्या बनेगा, जेड कैप क्रॉस जे कैप बनेगा माइनस आई कैप, माइनस आई कैप ये बनेगा दोस्तों। ऊपर वाला जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इसके बराबर आएगा, आपको वेक्टर आना चाहिए। तो यही चीज तो यहां पे लिखी हुई है, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्रॉस आर कैप, आर वेक्टर। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे बताओ जरा, डी आर बाई डी टी की जगह पे क्या लिख दोगे बताओ जरा, ओमेगा क्रॉस आर। मैं मान के चल रहा हूं कि आर की लेंथ नहीं चेंज हो रही है, केवल एंगल चेंज हो रहा है। मैं सर्कुलर मोशन लेके चल रहा हूं दोस्तों। तो सर्कुलर मोशन में मेरी, मैं मान के चल रहा हूं कि लेंथ नहीं चेंज हो रही है, मतलब ये जो डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस अगर चेंज होती तो यहां पे डी आर बाई डी टी एक और टर्म आती, इसका जो डेरिवेटिव होता है उसमें एक तो ये टर्म होती प्लस क्या होती, प्लस ये टर्म यूं क्यों आती और ये डी आर बाई डी टी हो जाता, ठीक है, मतलब एक और वेलोसिटी भी आती भाई। तो वो खैर मैं नहीं लिख रहा हूं, वो मैं मान के चला हूं कि आर नोट मेरा कांस्टेंट है। ये बन जाएगा दोस्तों। अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये बनेगा अल्फा क्रॉस आर प्लस ये बन जाएगा ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ये बनेगा दोस्तों। ये बनेगा मेरा एक्सेलरेशन ए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कैसे, अच्छा ये मैंने कैसे लिख दिया भाई, यहां से ये कैसे लिख दिया, इसको जरा समझिए कैसे लिखा है मैंने। देखो यहां से अगर आप यहां पे देखो, देखना चाहोगे या यहां से भी देखना चाहोगे, तो आर कैप मेरा इधर है भाई और ओमेगा कैप मेरा इधर है, ओमेगा वेक्टर मेरा इधर है, आर कैप मेरा, आर वेक्टर मेरा इधर है, इस डायरेक्शन में आर वेक्टर। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं, पहले अंदर वाला क्रॉस प्रोडक्ट देखिए, ओमेगा मेरा ऊपर की तरफ है, आर मेरा बाहर की तरफ है, तो ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो फाई कैप आ जाएगा, यहां से ये डायरेक्शन आ जाएगी फाई कैप, ठीक है भाई, ये फाई कैप आ जाएगा।
अब आ जाओ बताओ, ओमेगा, यहां पे ओमेगा है और अंदर फाई कैप की डायरेक्शन आ रही है, तो अब बताओ एक ऊपर की तरफ है और एक फाई कैप की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है और एक टेंजेंशियल है फाई कैप की तरफ, तो ओमेगा क्रॉस फाई कैप करोगे अब यहां पे तो माइनस आर कैप की तरफ आएगा, तो इसलिए माइनस बाहर ले लिया और इसकी डायरेक्शन आर कैप है तो मैग्नीट्यूड आर बनेगा। तो यहाँ पे आई होप आप समझ गए होंगे, दो ओमेगा रखे ना और एक आर मैग्नीट्यूड आ रखा है, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया और इसका मैग्नीट्यूड आर हो गया, ठीक है, और डायरेक्शन माइनस आर कैप की तरफ है, तो आर कैप की जो आर वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी उसके आगे माइनस लगा दो बस। आप जरा समझिए इसको कैसे लिखा है मैंने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, एक्सेलरेशन आ गई है। एक्सेलरेशन में इसका मतलब दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये वाला होगा और एक कंपोनेंट ये वाला होगा। अब ये किधर है बताओ, इसकी जो डायरेक्शन है वो तो माइनस आर कैप की तरफ है, अंदर की तरफ है। जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में होती है एक डायरेक्शन अंदर की तरफ आ गई है, और ये किधर है, इसकी डायरेक्शन किधर है, जरा सोच के देखिए। एक आर वेक्टर मेरा इधर है, आर मेरा वेक्टर मेरा इधर है और अल्फा वेक्टर मेरा जेड कैप की तरफ है। तो अगर मैं जेड कैप वाले वेक्टर का आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो डायरेक्शन जो आएगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन आएगी। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट को दिखा रही है भाई, ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है ये रेडियल कंपोनेंट को दिखा रही है। इसका मतलब यहां पे एक एक्सेलरेशन जो है इधर है और एक एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है। तो जब भी कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक आपकी रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब रेडियल डायरेक्शन में होगी। हालांकि वो बाहर भी हो सकती है अंदर भी हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल खैर अंदर की तरफ होगी तो यहां पे खैर माइनस भी आप लगा सकते हो, या फिर यहां पे प्लस ले लो, इसके अंदर ही माइनस ले लो ना, इसकी वैल्यू ही नेगेटिव ले लो। आई होप आपको समझ आया कि जब भी कोई चीज सर्कल में मूव करती है या सर्कुलर मोशन होता है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन आते हैं, दो कंपोनेंट आते हैं एक्सेलरेशन के, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक आपका रेडियल कंपोनेंट, दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट आते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूं। तो हमने देखा कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो होती है ओमेगा क्रॉस आर, अगर आप आर सेंटर से मेजर कर रहे हो तो यहां से, और अगर आप इस पॉइंट से मेजर कर रहे हो तब भी आप आर पी लिख दो फिर आप, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या बनेगी दोस्तों, वो बनेगी अल्फा क्रॉस आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये बनेगी मेरी एक्सेलरेशन। और यहां से दो एक्सेलरेशन आ रही हैं, दो कंपोनेंट आ रहे हैं एक्सेलरेशन के। एक कंपोनेंट जो है वो टेंजेंशियल है, इधर जिधर वेलोसिटी है उधर ही मेरी ये कंपोनेंट है, और एक कंपोनेंट किधर है बताओ, एक कंपोनेंट माइनस आर की तरफ है, अंदर की तरफ है, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा पूरे लेक्चर को, जब अगली क्लास में मुलाकात होगी तो इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के एपिसोड में हम इतना ही करेंगे क्योंकि टाइम हो गया आज के एपिसोड का। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।